हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। आज थ्योरी क्लास होगा जिसमें आप पढ़ेंगे सबसे बेहतरीन तरीके से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को हम लगा सकते हैं। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे आवाज़ आ रही है, सब कुछ ओके है, फिर क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और कई सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजकुमार, संतोष, जितेंद्र, मुकेश, सूरज, शिवशंकर, बिंद्रा, राहुल, रामपुरे, विश्वजीत, राजू, शिवशंकर कुमार, रोहित कुमार, विशाल, सूर्यकांत नायक, सूर्य प्रकाश। ठीक है राजू, साउंड प्रॉपर आ रहा है, सब कुछ ओके है। ठीक है तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट का पहली क्लास, यानी कि थ्योरी क्लास होगा। इसके बाद हम लोग यूथ पब्लिकेशन वाले बुक का सभी क्वेश्चनों का सलूशन हम लोग करेंगे नंबर वाइज। ठीक है, जैसे उसमें दिया हुआ है, उसमें टाइप थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन हम लोग उसी के हिसाब से करेंगे, इसलिए आपको थ्योरी थोड़ा सा पहले समझना पड़ेगा। सीआई, सबसे पहले हमको क्या समझना है सीआई के बारे में। सीआई का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या आते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि पहले सीआई 2 साल का पूछा जा सकता है, सीआई 3 साल का पूछा जा सकता है, या फिर 4 साल भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें अमाउंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें सीआई एसआई के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 साल 3 साल वाले। इसके अलावा इसमें इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे और टाइप है, जैसे कि हम इसके बाद बात करेंगे। तो इसमें आपसे 3rd ईयर, 2nd ईयर का सीआई पूछा जा सकता है, या सीआई साई के मिक्स वाले क्वेश्चन, कई वेरिएशन इसमें बनते हैं। इसके अलावा इसमें टाइम पे क्वेश्चन बन जाते हैं, टाइम निकालने वाले, रेट निकालने वाले, या फिर इसके अंदर में आपको क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास टाइम रेट के अलावा हमारे पास आता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना वाले जो क्वेश्चन आते हैं। ये कई टाइप हैं छोटे छोटे, लेकिन सबके लिए कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना आपको। एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो इसी से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब आप सीआई क्या होता है अगर ये जान गए, तो 3 साल का पूछ ले, या 2.5 साल का पूछ ले, या 2 साल 3 महीने का दे दे, या 3.5 साल का दे दे, या 5 साल का दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं ना, उनके लिए कुछ स्पेशल तरीका हम लोग सीखेंगे। जैसे 2-3 साल के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं, और इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि 2 साल का आया तो 2 साल में दो ऐसे ही पूछा जाएगा। इसमें कभी हाफ ईयरली आ जाएगा, 8 मंथली आ जाएगा, क्वार्टरली आ जाएगा, एनुअली आ जाएगा। जैसा भी दे, वो भी एक अलग अप्रोच इसमें लगाया जाता है। तो ये सारे अप्रोच को अगर आप सीख लेते हैं तो सीआई के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। और इनको करने के लिए कोई अलग से सबके लिए अलग अलग तरीका नहीं होता है। एक कॉमन सेंस हम डेवलप करेंगे, और उससे आप सारे क्वेश्चनों को सबसे ईजीएस्ट तरीके से लगाएंगे। ईजी का मतलब समझ रहे हैं ना, सबसे ईजी, जो सब देख के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, आप सबसे आसान अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोमल सिंह बताइए। रिंकेश सागर कैसे हैं, गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट किया जाए, और उसके बाद पहले थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। हो सकता है थ्योरी क्लासेस एक के जगह पे 2 क्लासेस भी चल जाए। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे उसमें, जो भी आपके बुक में नंबर वाइज क्वेश्चन होगा, उसी नंबर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आज सीआई 2 साल का कैसे निकालते हैं। ठीक है, सीआई 2 साल का कैसे निकालते हैं। और सीआई का मतलब होता क्या है, सीआई का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ जाए तो वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और एक सिंपल ब्याज लगता है तो सिंपल इंटरेस्ट में आ जाता है। मतलब जो ब्याज हर साल बराबर होता है उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। इसमें हर साल ब्याज बराबर नहीं होता है। जैसे पहले साल आपने 100 रुपये ब्याज में लिया, तो अब उसके बाद जो 100 रुपये है ना, उस पर भी ब्याज लग के मिलेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग बड़ा यूनिक तरीका होता है, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में बना सकते हैं। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकता है। 2 साल का सीआई लगाएंगे अगर आप, तो इसके अंदर में हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमको रेट के बारे में जानना चाहिए। रेट क्या होता है, रेट यानी कि दर। कभी भी किसी को आप पैसे लेते हैं उधार या फिर देते हैं, तो उसमें कोई ना कोई रेट परसेंटेज फिक्स किया जाता है कि 5% के दर पे मिलेगा, या 10% में मिलेगा, या 15% में मिलेगा, ऐसा कुछ रेट एक फिक्स होता है। रेट भी हमारे पास 2 तरीके से एग्जाम में मिल सकते हैं। पहला मिल सकता है आपको रेट हमारे पास एक सिंपल रेट, यानी कि ऐसे मिल सकता है रेट। पहला टाइप 1 का रेट क्या मिल सकता है कि आपको मिल जाए 6% मिल जाए, 7% मिल जाए, 8% मिल जाए, इस तरीके के रेट मिल जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे रेट होते हैं। दूसरा टाइप का रेट ऐसा दिखता है
कि आपको कुछ मिक्स फ्रैक्शन मिलता है कि 16 सही 2/3% है, 6 सही 2/3% है, 6 सही 1/4% है, या फिर ऐसे बहुत सारे नंबर और हो सकते हैं। 14 सही 2/7 हो सकता है, 21 सही 3/7 हो सकता है, 22 सही 2/9 हो सकता है, 11 सही 1/9 हो सकता है। रेट दोनों तरीके के रेट आपको देखने को मिलेंगे। ये रेट हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाता है और इस तरीके से मिल जाता है। और इन दोनों को आप फ्रैक्शन में बनाना पहले से सीखे हैं, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दोनों पढ़ा दिया गया है, तो आप इनको फ्रैक्शन में बनाना भी जान चुके हैं, किस तरीके से इनको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि अगर रेट हमारा इस तरीके का आता है या इस तरीके का आता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी 2 साल के सीआई के लिए। ये मैं आपको एक नया फार्मूला बता रहा हूँ जो सिर्फ मैंने बनाया है, सिर्फ आप लोगों के लिए। इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको सीआई 2 साल का निकालना है, अगर आपका रेट 1/x जैसा क्रिएट हो जाए। 1/x क्रिएट होने का मतलब हो गया कि 1 ऊपर में 1 फिक्स होना चाहिए। ऊपर में क्या होना चाहिए? 1 फिक्स होना चाहिए। और नीचे में क्या होना चाहिए? कोई भी नंबर हो सकता है। x के जगह पे कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 8 10 जो भी हो जाए। अगर इस तरीके से नंबर आता है तो सीआई जो 2 साल की होती है, हमारे पास 2 साल की सीआई होती है, वो होता है 2x+1। 2x+1 होता है। और प्रिंसिपल जो होता है 2 साल के लिए वो होता है हमारे पास इसी जो x होता है इसी का स्क्वायर होता है। सिर्फ इतना अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन सारा बना लेंगे। अभी कैसे बनता है इसके लिए हमने बहुत सारा रिसर्च किया है, बहुत सारी चीज़ें करी है, रेशियो से, पास्कल ट्रायंगल से। उसके बाद हमने ये रिजल्ट निकाल के आप लोगों के लिए बनाया है। फार्मूला क्या होता है उस पर भी डिस्कशन होगा, ठीक है। जो बेसिक फार्मूला यूज़ होता है ना उसको भी जानना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं एग्जाम में कभी कभी फार्मूला ही दे देता है ऑप्शन में कि कौन सा वाला सीआई का फार्मूला होता है, वो भी जानना। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, लेकिन एडवांस टेक्निक पहले पढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से हमको निकालना होता है क्वेश्चन, इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? रेट की वैल्यू 1/x है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2x+1, यानी जो यहाँ पे x होगा इसी का हमारे पास क्या होगा? 2 गुना, और ये दोनों का अनुपात होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझिए कि अगर रेट आपको पास दिया है कि 16 सही 2/3% है, इसको फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हैं? 1/6। अब यहाँ से अगर हम बोलें कि सीआई 2 साल का और प्रिंसिपल 2 साल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 6 का 2 गुना करेंगे, 6 दूना 12 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? ये 13 आएगा। और यहाँ से इसी का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये इन दोनों का अनुपात होगा, किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का और हमारे पास प्रिंसिपल का। एक चीज और इसमें समझ सकते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, इससे हमेशा एक कम होता है। एक कम, यानी अगर ये 13 है तो ये 12 होगा, तो इनका डिफरेंस पूछा जाए कभी तो ये 1 निकल के आता है। वैसे वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सीआई पे फोकस करते हैं कि इसका 2 गुना करके 1 हम जोड़ लेते हैं। ये अनुपात निकला है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ हमको प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है, ना तो टाइम दिया है, कुछ भी। लेकिन 2 साल के लिए ये रेशियो हमेशा क्रिएट होगा। अगर रेशियो कभी पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 2 साल का सीआई कितना होगा। अब एग्जाम में क्या होता है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं ना कि जो हम इसी ऑप्शन से लगा सकते हैं कि सीआई जो आंसर होगा ना वो 13 के मल्टीपल में आएगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए एक ही ऑप्शन है 13 से कटने वाला, तो हमारा आंसर यहीं आ गया, हम आगे लगाएंगे ही नहीं क्वेश्चन को। रेट से ही हमने डिसाइड कर लिया कि क्या आंसर आने वाला है। तो 13 और 36 का क्या होगा? इनका अनुपात होगा। और ये अनुपात अगर निकालना आप सीख गए तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से सभी लोग, ये ऊपर में 1 था, ध्यान रखिएगा 1 के ही केस में ऐसे फॉलो होगा। अगर 1 नहीं होगा तो भी हम डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है, लेकिन अभी पहले इसको देखिए। एक छोटा सा इसी पे क्वेश्चन अगर बनाते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल, सपोज करें प्रिंसिपल दिया हुआ है 2160 रुपये, रेट दिया हुआ है हमारे पास कितना? 16 सही 2/3%, टाइम दिया हुआ है 2 साल। अभी हमने टाइम 2 साल लिया है, बाद में हम टाइम को क्या करेंगे? 2.5 साल करेंगे, 2 साल 3 महीने करेंगे, 2 साल 5 महीने करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। और रेट के अलावा हम एनुअली अभी लगा रहे हैं कि ईयरली रेट है, और बाद में 6 महीने रेट होगा, 8 महीने पे रेट होगा, 3 महीने पे होगा तो क्या होगा? क्वार्टरली, छमाही, जो भी दे देगा। अगर इस क्वेश्चन को देखें इस वाले क्वेश्चन के तरीके से कि देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1/6। तो अगर हमको सीआई 2 और प्रिंसिपल का जो अनुपात है तो आप बोलेंगे 6 दूना 12 1 13, और ये वाला कितना है? 36 है। तो 36 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा 2160। तो आप बोलेंगे इससे 6 गुना पे तो ये होता है, और 0 लगा हुआ है तो इसमें भी हम इसमें किससे गुणा कर लेंगे? 60 से। 13 छंग 78, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 780 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 780 हो जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन था। क्या बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। ब्रिजभान इससे ही चले राइट कर रहे हैं, मतलब नहीं समझ पा रहे। चलिए देखिए उसको हम देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? क्या इसको समझ गए कि कैसे हमने किया था? कि अगर हमारे पास रेट अगर 1/x का क्रिएट होता है, और 1/x में बहुत सारे रेट मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि यही मिलने वाला है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं।
इजी तरीके से, मतलब एक सिंगल लाइन में मेंटली लगा सकते हैं, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आप मेंटली सोच लेंगे, देखिए 6 दूना 12 एक 13, 13 की वैल्यू दिया, हो सकता है क्वेश्चन में 13 की वैल्यू दिया हो और आपसे पूछ लेंगे कि बताइए हमको इसकी वैल्यू क्या होगी, कंपाउंड प्रिंसिपल क्या होगा। हाँ, एक बार और ध्यान से समझिएगा, कोई और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे अगर इस बार क्वेश्चन हमने दे दिया कि प्रिंसिपल और रेट हमने दे दिया आपको, रेट इस बार हमने दे दिया कि 14 सही 2/7% है, और प्रिंसिपल इस बार हमसे पूछा जाए, और इस बार हमने टाइम फिर से 2 साल का ही दिया हुआ है, और सीआई 2 साल का हमने दे दिया, सीआई 2 साल का हमने क्या दे दिया, 225, ठीक है। और प्रिंसिपल आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहला तरीका क्या होगा, एक बार मैं बताता हूं, आपको लगाना बाद में है। इसको हम क्या लिखते हैं, 1/7। तो यहां से सीआई 2 साल का और प्रिंसिपल 2 साल का, तो इसका 2 गुना करेंगे, 7 दूना 14 एक 15, ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 7 दूना 14 एक 15, कैसे, क्योंकि सीआई हमने क्या बताया था कि 2x+1 होता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, और इसी 7 का स्क्वायर 49 क्या होगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल 7 का स्क्वायर प्रिंसिपल। अब इन दोनों में कोई एक ही वैल्यू आपको मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक मिलेगा आपको। जैसे इस बार सीआई की वैल्यू दिया 225, इस 15 की वैल्यू 225 दिया हुआ, इससे ये 15 गुना पे है, तो ये वाला आंसर भी 15 गुना पे हो जाएगा। 15 पचे 75, 15 पचे 75, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना होता कि अगर एक कम कर लेंगे 75 में से, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम 50 में गुणा करते हैं तो 75 यानी 750 हो जाता, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया सिर्फ कि उसमें एक कम कर देंगे, 15 और कम कर लेंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। हाँ, कितना आंसर आ जाएगा, 700 कितना आ रहा है, 35। ऐसे स्पीड में चले, नोट कर रहे हैं, देखिए स्पीड में, अच्छा नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते रहेंगे साथ में, इससे बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है। ये सीआई की क्लास आपके जीवन में, ये मान के चलिएगा कि कोई भी एग्जाम देने वाले हैं आप, सीजीएल का हो, रेलवे का हो, या कोई भी और भी एग्जाम दे रहे हैं, हर जगह से आप हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। वो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो जाए, वो कैट का क्वेश्चन हो, या फिर आपका सीडीएस का हो, सीजीएल मेंस हो, प्री हो, कैलकुलेशन वाला हो, इजी हो, जैसा भी हो, हर एक क्वेश्चन को लगाने का अप्रोच आपको बताया जाएगा, और सारे तरीके हम सीखेंगे सीआई लगाने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरीके से लगाना सीआई, आपको और भी अप्रोच हम सिखाएंगे। इस तरीके से आपको बनाया जाएगा कि आप 100% रेडी हो जाए सीआई के हर क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। रेट कैसा भी आ जाए, उसके लिए कोई और तरीका भी होता है, तो वो सारे अप्रोच सीखेंगे, और जो सबसे बेस्ट होगा वही बताएंगे आपको। तो 735 आ रहा था, ठीक है, 735 आ गया आंसर। अब इस तरीके से आपने निकाल लिया कि ये वैल्यू हो गई, ये 1/x होगा तभी। लेकिन आपके माइंड में ये भी ख्याल आएगा कि अगर ये 1 नहीं बना तो क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे उसके लिए आगे देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे। एक बार मैं लाइव करता हूं, ये आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से बताएंगे सभी लोग। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार कमेंट में आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन। क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, वहां पे देख के बताएंगे। क्वेश्चन में बोला कि रंजन ने 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 7500 रुपए उधार लिए, 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि, ये लोग वही देख पाएंगे जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार बताएंगे जल्दी सभी लोग कि 7500 रुपए उधार लिए, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज का दर नॉर्मल वार्षिक है। वार्षिक पे ही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अर्धवार्षिक या ईयरली या क्वार्टरली, जो भी चीजें होंगी, 8 मंथली 11 मंथली, जो भी कर दिया, वो सारा चीज हम बाद में देखेंगे। तो क्या आने वाला आंसर, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। फुल स्क्रीन में कमेंट नहीं आएगा, एक बार हाफ स्क्रीन में देखना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से देखेंगे सभी लोग, क्या आपको वहां पे दिख रहा, क्या एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, क्या क्वेश्चन दिख रहा है वहां पे, क्या आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन विजिबल है, तो एक बार बताएंगे जल्दी से। जल्दी से बताएंगे क्या क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। आपको कमेंट सेक्शन में दिख रहा होगा। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। मनोज बिश्रा बता रहे हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ अगर ऐसा है तो। एक बार रुक जाइए, अभी उसमें समय लगा हुआ है कि 10 सेकंड बाद ही दोबारा दिखेगा। अगर आप फुल स्क्रीन में नहीं देख रहे हैं तो आपके सामने सीधा आ गया होगा वो। अच्छा, कई लोगों के पास नहीं गया है क्वेश्चन। हाँ, ये लाइव क्वेश्चन जो लाइव टेस्ट होता है ना, ये लाइव टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, अभी वेट करेंगे जल्दी से। अभी मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ सभी को। हाँ, एक बार फिर से देखेंगे, आपके सामने फिर से चला गया होगा। हाँ, इस बार देखिए आ गया होगा।
हाँ, सभी के सामने आ रहा है कि रंजन ने 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 7500 रुपये उधार लिए। नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? प्रिंसिपल हमारे पास 7500 दिख रहा होगा। रेट कितना दिख रहा है? 4% दिख रहा है। 2 साल का सीआई पूछा गया है, 2 साल का सीआई पूछा गया। तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? फ्रैक्शन में देखिए हमारे पास ये कितना होता है? 1/25। तो हमने क्या बताया था कि जो सीआई निकालना होता है 2 साल का और प्रिंसिपल जो होता है इनका अनुपात 25 का 2 गुना कर लेंगे 50 और एक कितना आएगा? 51 और इसी का स्क्वायर कर लेंगे 625 हो जाएगा। इस वाले की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ हमारे पास 7500 दिया हुआ। ये इससे कितना गुना पे? ये एनटीपीसी का पूछा हुआ है, एनटीपीसी 2021। इजी क्वेश्चन है, बस मैंने डाल दिया था कि आप लोग ये भी क्वेश्चन देखें कैसे आपके एग्जाम में आते हैं। और कमेंट में अब ऑप्शन में क्लिक जरूर करिएगा, वहां पे आपको रैंक दिखाएगा कौन सबसे पहले सॉल्व किया है। वो सारी चीज भी आप साथ में देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे ये ऑप्शन है कि आप लाइव टेस्ट दे के साथ में पढ़ते पढ़ते टेस्ट भी दीजिए और साथ में आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है दूसरों से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कितना है हमारे पास? 7500। ये इससे कितना गुना पे होगा? हाँ, कितना गुना पे होगा? देखिए ये 12 छंग 72 और यानी 12 गुना पे है। तो इसमें भी हम 12 से गुणा कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 12 25 60, 12 कम 12 यानी 612। यानी ऑप्शन देख रहे होंगे, पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या? 82% लोगों ने पहला ऑप्शन दिया है। और सबसे पहला आंसर जो आया है मैं एक बार कमेंट में देख लेता हूँ। रैंक 1 वाले हैं सहवाज, ओके। रामपुरे हैं जो हाँ 5 सेकेंड में बनाए हैं सहवाज। रामपुरे ने बनाया है 30 सेकेंड में। राहुल ने, विश्वजीत ने 37 सेकंड लिया। संतोष यादव ने 42 सेकंड लिया। विशाल कुमार और जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसमें बेहतर सबसे आए हैं सहवाज, जिन्होंने 5.6 सेकंड में बना लिया। ठीक है। और 612 जिनको नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, वो उसको बाद में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बाद में कर लेंगे और दूसरे क्वेश्चनों में भी देख लिया जाएगा। तो 612 बिल्कुल राइट है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे आपको जो सीधा सीधा आंसर आप कर सकते हैं, सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। एक और ट्राई करें एनटीपीसी का एक क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये बस ट्रायल के लिए, अभी क्वेश्चन हम लोग टाइप वाइज करेंगे आपका। अभी हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। एक बार एक क्वेश्चन और देखेंगे, सभी लोग ट्राई करिएगा इस बार और कोशिश करिए कौन सबसे पहले बनाता है, ये भी हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, देखिएगा आ गया है क्वेश्चन, एक बार आपके ऊपर दिख रहा होगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 20,000 रुपए पे 2 वर्षों में 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन का टाइप बदल गया है, दूसरा टाइप आ गया, 8% आ गया है। क्योंकि 8% को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 1/में नहीं लिख सकते। वैसे आंसर तो निकाल ही सकते हैं, तो भी हम यहाँ लिखते हैं 20,000 रुपए थे हमारे पास और रेट इस बार दिया था 8% और टाइम दिया हुआ था 2 साल। तो इसी के साथ साथ, इसी क्वेश्चन के साथ साथ हम दूसरा वाला भी टेक्निक सीख लेते हैं, जिसमें हमारे पास कि अगर ये 2/25 बन जाता है, ये कितना बन जाता है? 2/25। अब 2/25 बन गया ये, तो क्या होगा? 2/25 तो 1/25 तो है नहीं कि आप डायरेक्ट करेंगे इस तरीके से। अगर 1/25 होता तो पुराना वाला तरीका लगा सकते। तो अब क्या करना है वो समझेंगे कि अगर हमारे पास रेट, यहां पे देखेंगे, अगर हमारे पास रेट y/x फॉर्म में आ जाए, y/x में आ जाए, तो CI जो होगा 2 साल का और प्रिंसिपल देखिए नीचे वाला जो वैल्यू उसी का स्क्वायर है, पहले जैसा ही है। ये वाला हमारे पास होता है 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये सब में काम करेगा। अगर ये 2 चीज जान गए तो आपका 2 साल का CI खत्म हो गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हर जगह अप्लाई होगा। 2x प्लस वाई और 2xy प्लस में वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ 2 साल का CI, कि 2 साल का CI और प्रिंसिपल का अनुपात, तो 25 का स्क्वायर कितना? 625। ये तो पहले से फिक्स है। ये वाला कितना आएगा? CI जो 2 साल का होगा, ये कितना आ जाएगा? 2xy, पहले गुणा कर लेना है। ये कितना है हमारे पास? 25 गुणे 2 50, 50 दूना 100 और 100 में हम जोड़ लेंगे क्या? वाई स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर 4, तो 104 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। अब ये कितने बार में कटता है, बस यही आपको निकालना है। अगर आपने इसको निकाल लिया तो आंसर हो जाएगा। जल्दी से एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं कितने लोगों ने आंसर दिया था। पहला आंसर दिए हैं मुकेश कुमार और 30% लोगों ने सही आंसर दिया है, बाकी के सभी लोगों ने गलत आंसर दिया था। शायद अभी ये बताया नहीं गया था आपको, लेकिन जिन्होंने सही बताया मुकेश ने बताया है। और ये ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट बस ऐसे ही लगा दिए हैं ऑप्शन कि कौन सा आंसर होने वाला है, सब लोगों ने ट्राई करके लगाया है कि ऐसे ही लगा दिए हैं? हाँ, ये बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे। ये तो मैंने बस ट्रायल करने के लिए देखा था कि क्या आप लोग कमेंट से आंसर दे पाएंगे, साथ में डिसाइड हो पाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया जल्दी से बताएंगे सभी लोग?
हाँ जल्दी से बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। हाँ मैं तब तक क्वेश्चन सेट करता हूँ इसमें और एक दो, तो जल्दी से बताइए। सभी के आ रहे हैं ना 3228, बिल्कुल सही है। जिनका 3228 आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी वैल्यू दिया हुआ था हमारे पास, ये इससे कितना गुना पे जाएगा बस यही देखना है। 625 से देखिए, अगर नॉर्मल आपको 500 तक जाना है, अगर 625 से अगर मुझे ऐसे जाना है कि 5000 तक जाना है, तो ये 4 गुना पे होता है। तो ऐसे 5 है, ये 4 का 4 गुना है, यानी कि 8 चौक के 32 गुना पे हो जाएगा। तो इसमें भी हमको 32 गुना पे कर लेना है, सिर्फ 32 गुना पे कर लेना है, और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो 3328 हो जाएगा। 3328 बिल्कुल सही था, क्योंकि 3200 ये हो गया, 32 गुणे 4 128 और यानी 3328। बट इसको भी समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला लाइन एक बार मैं फिर से समझाता हूँ कि अगर रेट आपका, जो लोग नहीं समझे होंगे, अगर रेट आपका कभी भी ऐसा बन जाए, रेट अगर ऐसा बन जाए कैसा, वाई बाई एक्स के फॉर्म में, मतलब ऊपर में भी एक नंबर आ जाए, वाई के जगह पे भी कोई नंबर आ जाए, एक्स के जगह पे भी कोई नंबर आ जाए, तो इस केस में जो हमारा सी आई होता है और प्रिंसिपल होता है, सी आई और प्रिंसिपल होता है, तो देखिए सी आई जो होगा वो देखिए क्या होगा, पहला 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। ये माइंड में आप रख सकते हैं थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये वाला हमारे पास एक्स स्क्वायर, इस बेस पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और मेंटली भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई टास्क नहीं था इसमें कि जो ना बन पाए। हाँ फिर से देखेंगे इसको कैसे हुआ ये। अब यहां से कैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एक बार देखते हैं, चेक करते हैं सभी लोग। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, एक बार सभी लोग ट्राई करिएगा। अगर हमने रेट दे दिया, अगर हमने रेट दे दिया आपको, क्या दे दिया जाए रेट, 22 सही 2/9%। टाइम 2 साल का ही है इस बार भी। प्रिंसिपल हम दे देते हैं और सीआई आपको पूछा जाए, तो हमारे पास जो होगा, इसका मैं क्वेश्चन बना लेता हूं जो आपके साथ सेट हो जाए यहाँ पे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे। तो ये हमारे पास, तो ये हो गया। चलिए 2430 हमने बना दिया क्या, 2430। और आपको सीआई नहीं, हमने सीआई नहीं बनाया, हमने बनाया है प्रिंसिपल की 2430 रुपए है। आपको सीआई निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं? सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। अगर आप दूसरे तरीके से लगाएंगे तो भी बन सकता है, लेकिन अभी दूसरा अप्रोच नहीं सीखेंगे हम लोग, आगे सीखेंगे, आज ही सीखेंगे। हर एक चीज़ सीखना है, लेकिन आप एक बार ट्राई करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को, कि कैसे बनेगा ये। रेट हमारे पास दिया है 22 सही 2/9, टाइम 2 साल दिया है, प्रिंसिपल 2430 दिया हुआ, और ये सीआई क्या है 2 साल का। ये क्वेश्चन मैंने अभी बनाया आप लोगों के लिए, और एक बार ट्राई करेंगे और बनाएंगे सभी लोग। कैसे करेंगे देखिए, वही पुराना तरीका, सीआई 2 साल का और सीआई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमको पता है कि देखिए ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 2/9 होती है, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 81। ये वाला कितना होगा, 9 दूना 18 दूना 36 4 40, 40 आएगा क्या, एक बार देखिए 40 कैसे आया, ये यही तो था ना, 2x प्लस वाई और 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी पहले इन दोनों को गुणा कर देंगे, 9 दूना 18 दूना 36, तो ये हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, 40 आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 243, तो ये इससे 3 गुना यानी 30 गुना पे है, तो ये भी 30 गुना पे हो जाएगा। 30 गुना पे यानी कितना आ जाएगा आंसर, 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अगर 1200 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और कई सारे लोगों ने 1200 बताया, मतलब आप सीख रहे हैं, बहुत आसानी से समझ रहे हैं। तो रेट कैसा मिल सकता है, या तो आपको नॉर्मल रेट से थोड़ा अलग मिले, या तो कुछ और भी हो सकता है। जैसे और एग्जांपल, और क्वेश्चन को इजी करते हैं, मतलब बनाते हैं, और भी आपके लिए मैं क्रिएट करता हूँ क्वेश्चन। इस बार रेट हम आपको दे देते हैं, जैसे रेट क्या मिलता है मैक्सिमम आपके एग्जाम में, क्या क्या रेट पॉसिबल है। 4%, ये इजी वाला, 1/, वाला है, तो बहुत आसान हो जाएगा। 5%, 1/20, ये भी इजी वाला है। हो सकता है आपको 8% मिल जाए, हो सकता है 12% मिल जाए, हो सकता है 16% मिल जाए, ऐसे ही तो नंबर मिलते हैं। तो हम इस बार 12% से लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 12% से। रेट 12% ले लेते हैं, टाइम फिर से 2 साल हमने कर दिया। प्रिंसिपल और सीआई दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा, और ये दिया रहेगा तो ये पूछेगा। ये पहला टाइप यही हो गया हमारे पास, कि इन दोनों में से कोई एक ही मिलेगा आपको और एक पूछा जाएगा। ठीक है, ये पहला टाइप है बस सीआई निकालने का, 2 साल का। पहले सीआई सीखेंगे, फिर उसके बाद हम अमाउंट निकालना सीखेंगे, फिर 3 साल का सीआई सीखेंगे, 2.5 साल का सीखेंगे, फिर ईयरली हाफ ईयरली वाले सीखेंगे। बाकी अगर ये चीज़ें सीख लेते हैं तो बाकी सब कुछ ईजी है, बाकी सब एक कॉमन वाले क्वेश्चन है, मतलब सिंगल वाले हैं, बेसिक बेसिक लाइन वाले हैं। तो इस पे हम बनाते हैं क्वेश्चन में। ये हमारे पास क्या हो सकता है, मैं एक बार लिखता हूं जिसके हिसाब से ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास सही बनाते, नहीं तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी ना। ये 75 हो जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा, तो
तक आप लगाने की कोशिश करिए, ठीक है, क्या क्या आप आधा कर सकते हैं। चलिए मैंने बना दिया इसको क्वेश्चन। इस बार हमने दिया ये 318 आपका सीआई है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। चलिए ट्राई करेंगे आप करके देखिए क्या आपसे बन रहा है क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन मैंने बस क्रिएट किया, इसलिए थोड़ा सा 2-4 सेकंड लगेंगे आपको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैं नया क्वेश्चन बना रहा हूँ। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, तो उसमें कुछ बचता नहीं है बताने के लिए आपको, तो उसको हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो आसान आए या मुश्किल आ जाए, कैलकुलेटिव आ जाएगा वो भी करेंगे। तो एक बार सभी लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा आंसर। अगर रेट 12% है, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल पूछा है, इस बार सीआई दे दिया। कभी कभी प्रिंसिपल देगा तो सीआई पूछेगा, सीआई देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, यही होते हैं क्वेश्चन में। तो 1250 बता रहे हैं, 1250 आएगा क्या? इतना भी जल्दी नहीं लगाना, इतना जल्दी कैसे आप लगा रहे हैं? डिस्काउंट को सारे क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अब कौन सा क्वेश्चन ऐसा जो नहीं आ रहा आप लोगों को? अगर नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा भी डाउट में है, तो डाउट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। हाँ, डाउट वाले क्लास के दिन में हम लोग करेंगे उसको। यहाँ पे देखा जाए एक बार ध्यान से कि 12% को हम क्या लिखते हैं, 3/25, ये आपने सीख लिया है। तो सीआई 2 साल का और प्रिंसिपल 25 का स्क्वायर 625, और ये देखिए कैसे निकलेगा, 25 गुणे 3 75 का 2 गुना 150 और 3 का स्क्वायर 9, 159 आ जाएगा ये वाला। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 318 दिया हुआ है, ये इससे 2 गुना पे है, तो ये भी इससे 2 गुना पे हो जाएगा। 6 दूना 12 और 1250, जिनका 1250 था बिल्कुल राइट आंसर था, और आसानी से आप लोगों ने बता दिया कि क्या आंसर आने वाला है। 1325 भी आ गया, बहुत अच्छा। इतना भी गलत नहीं लगाना है। जिन लोगों का 1325 आ रहा, 1325 कैसे आ जाएगा? अगर आप इसका गुणा करेंगे 625 का। अच्छा, कुछ लोग अभी पुराने वाले क्वेश्चन का वो देख रहे हैं और आंसर बता रहे हैं, तो एक बार उसको देख लेंगे। पीछे वाले क्वेश्चनों में नहीं रहना है और इसको बताना है। क्लियर है? बाकी देखिए, अगर आपको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, अब इसका टारगेट यही है कि आप सभी लोग एग्जाम में लेकर आएंगे 30 में 30, 35 में 35, तभी कुछ पढ़ाने का हमारे फायदा होगा। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, कुछ नहीं करना। आपको पढ़ा दिया गया परसेंटेज, आपको डिस्काउंट पढ़ा दिया गया, प्रॉफिट लॉस, इन तीनों टॉपिकों में आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए, रिवीजन कर करके इतने सारे क्वेश्चन लगाइए। जो भी डाउट आता है वो आपस में भी डिस्कस करिए, जो ग्रुप बनाया गया, जो लोग ग्रुप में है। नहीं आता है तो आप मुझे दिया करिए, हम भी बनाएंगे ग्रुप में, आप बोल दिया करिए कि सर आप बनाइए, इसको नहीं बन रहा है, ठीक है। और जो इजीएस्ट अप्रोच होगा वो हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस परसेंटेज रेट में बना दे? क्या रेट आता है आपके एग्जाम में मैक्सिमम? देखिए रेट क्या ही मिल सकता है। कुछ इजी नंबर भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार आपको ऊपर में वाई मिले ही मिले। वाई नहीं भी मिलता तो क्वेश्चन और इजी हो जाता। जैसे हमने क्या ले लिया इस बार हम ले ले, जैसे इस पे ही पूछा गया था, हमने 8% पे ही ले लिया, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था एनटीपी से। उसी पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ कि और क्या पॉसिबिलिटी, अगर 2021 में पूछा गया तो 24 वाले में क्या हो सकता है। टाइम हमने ले लिया 2 साल फिर से। इस बार प्रिंसिपल ले लेते हैं हम लोग, और प्रिंसिपल ले लेते हैं इस बार 5000। क्या ले लेते हैं? 5000। और सीआई हमारे पास, हाँ ठीक है, सीआई 2 साल का कितना होगा? प्रिंसिपल को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। बाकी आप चाहे तो अपने मर्जी से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, आप जो चाहे वो रख लीजिए नंबर। बस देखिए क्वेश्चन जब भी एग्जाम में बनते हैं ना, कि अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर इसी 5000 को हम कुछ ऐसा नंबर रख लें जो वहां पे कटे ना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कैलकुलेटिव। और अगर कट गया तो ये इजी वाला है। बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और कैलकुलेटिव होगा तो सबके लिए होगा, उसमें कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैसे डिजिटल सम से निकाल सकते हैं, क्या अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताएंगे सभी लोग। 8% का मतलब ये है 2/25। अब ये माइंड में ही आपके चलना चाहिए, सारा कुछ क्या होना चाहिए, माइंड में चलना चाहिए। 25 का स्क्वायर 625, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 5000। हमने देखा कि ये इससे 8 गुना पे है। फिर हमने देखा इसकी वैल्यू क्या आने वाली, 25 दूना 50, 25 दूना 50 दूना 100 और 104 आ गया। इसकी वैल्यू भी 8 गुना पे हो जाएगी। तो 8 एक कम 800, 8 चौके 32, तो 800 कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में ही पूछा गया था, बस हमने प्रिंसिपल थोड़ा सा चेंज कर लिया। पॉसिबिलिटी तो यही हो सकती है, रेट बदल देगा कभी या प्रिंसिपल बदल देगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाने वाले हैं, कुछ अलग थोड़ी ना आ जाएगा आपके एग्जाम में। हाँ, ग्रुप में देखिए, ग्रुप में सभी लोग जो लोग लाइव हैं, एक बार मैंने लिंक भेज दिया व्हाट्सअप ग्रुप का भी, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम अभी बैन होने की संभावना है। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आने वाले समय अगर बैन हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगी सारा चीज़ निकालने में, एक बार इकट्ठा करने में।
चलिए ठीक है, तो ये 5,000 हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, जैसा भी दे दे क्या ही फर्क पड़ता है, जो भी दे देगा उसके हिसाब से लगा लेंगे। तो अब 2 साल का आप सीआई निकालने के लिए रेडी हो गए। आप सीआई दिया रहेगा तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दिया रहेगा तो सीआई, दोनों आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से। और क्या हो सकता है, और इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं? अब इसी में 2 साल का अमाउंट भी सीखिए आप लोग, अमाउंट भी जानना जरूरी है। अमाउंट वाले केस में क्या करेंगे, या फिर एक और तरीका सीखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और इजी बनाते हैं। प्रिंसिपल हमने दिया है 10,000, रेट दिया हमने 5%, टाइम है हमारा 2 साल, और सीआई निकालना है 2 साल का। अब आपके पास सारे ऑप्शन मैंने बता दिए। एक और तरीका भी सीखना जरूरी है सीआई निकालने के लिए, कभी कभी उसका भी यूज़ करना जरूरी पड़ता है, कभी कभी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए अप्रोच आपको आने चाहिए कि और कितने तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो पहला हमारे पास तो हमने सीख ही लिया है, जो हमने पहला अप्रोच मैंने बनाया जो फार्मूला वो आपने देखा। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है ये देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि 5%, देखिए V1, पहले V1 वाले से लगा लेते हैं। V1 में हमने क्या सीखा था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है, यही तो आता है 1/20। तो यहाँ से सीआई 2 साल का और प्रिंसिपल 2 साल का हम निकाल सकते थे कि 20 दूना 40, 41। और अब इस वाले में उस तरीके से नहीं लगा लीजिएगा, लगाएंगे उसके तरीके से तो भी आ जाएगा। इसमें तो सिर्फ इतना ही कर लेते हैं ना, 2x + 1, क्योंकि ऊपर में 1 है। तो देखिए 20 दूना 40 है 41, और 20 का स्क्वायर कितना है 400। 400 की वैल्यू हमारे पास 10,000 दिया हुआ था। ये कितना गुना पे, उतना गुना पे इसको कर लेंगे। थोड़ा निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तो आप देखें 0 से 0 तो कट ही जाएगा, और 4 से कितने बार में, 25 बार में। तो इसमें भी सिर्फ 25 से क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो 25 चौक के 100 और 25 एकम 25, यानी कि देखिए 25 गुणे 4 कर लेंगे 100, और एक जीरो लग जाएगा उस पर, तो 1,000, और 25 का एक बार गुणा कर लेंगे यानी 1,025 आ जाएगा। जैसे भी गुणा कर लीजिए वो आपकी मर्जी है, इस तरीके से करते हैं। तो एक तरीका ये आपने सीख लिया। अब दूसरा अप्रोच सीखेंगे कैसे होता है। दूसरा अप्रोच भी जानना जरूरी है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, दूसरा वाला अप्रोच और ईजी हो जाता है, और वो दोनों जानना जरूरी है, क्योंकि आपको सबसे स्पीड में करना है। तो आप रेट को डिसाइड करेंगे कि इस रेट पे हमको कौन से वाले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आपको आंसर चाहिए सबसे पहले। लगाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्वेश्चन लगाना आपको आता है कि नहीं आता है, कैसे करेंगे। एग्जाम में आपको दूसरे से आगे निकलना है, अगर जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको सबसे बेहतर अप्रोच पता होना चाहिए, और ये एग्जाम में क्लिक भी करना चाहिए कि इसमें क्या लगाना चाहिए। और हमने देखा कि ये नंबर 10,000 है, जैसे दिखा कि ईजी नंबर दिया हुआ है, बहुत आसानी से कैलकुलेशन इसमें किया जा सकता है। तो हमने क्या किया कि इसको हम दूसरा वाला अप्रोच लगाएंगे। दूसरा अप्रोच क्या होगा कि दूसरा अप्रोच हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि जो हमने परसेंटेज में पढ़ा था ना, x + y, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये भी सीआई का फार्मूला होता है। ये भी क्या होता है, एक नया चीज भी समझिएगा आप लोग, इसको भी सीआई का फार्मूला हम बोलते हैं। ये भी क्या है, सीआई का फार्मूला है 2 साल का परसेंटेज में, x + y, y/100। और ये मेंटली आपको लगाना बताया भी गया था। जैसे 5 दिया है तो 5 × 5 = 10, आपने पढ़ा ही था परसेंटेज चेंज में, डिस्काउंट में भी पढ़ा था। और यहाँ पे देखिए 5 × 5 25 में 100 से भाग देंगे, 10.25। इतना ये परसेंटेज में आता है। ये किस में आता है, परसेंटेज में, क्योंकि सीआई भी एक तरीके का सक्सेसिव चेंज है, बढ़ रहा है। मतलब 10% बढ़ा, 5% बढ़ा, तो पहले साल 5%, फिर 5% बढ़ गया, यानी बढ़ कितना गया, 10.25। तो बस हमको दूसरा वाले अप्रोच में ये देखना है, दूसरे वाले अप्रोच में कि 10.25% ऑफ 10,000, और ये इजी था निकालना 10,000। 2 जीरो आपका परसेंटेज से चला जाएगा, और इसका गुणा कर लेंगे तो 1,025। और इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसलिए दोनों भी जान के रखना है। 2 साल के लिए आप x + y और xy/100 वाला तरीका भी सीख सकते हैं। और इसमें स्पीड कैसे बढ़ेगा आपका, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। 416 अभी कहाँ पे लगा रहे हैं क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं क्या सभी लोग? हाँ, पुराने क्वेश्चनों में नहीं रहना है। देखिए दोनों अप्रोच सीख लें। अब देखिए इसमें क्या करना कि हमने देखा क्या कि सीआई निकालने के हमने 2 तरीके बताए। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको 6, 7, 8 तरीके बता सकता हूँ सीआई निकालने के। रेशियो वाले मेथड से, जो ये वाला मेथड आता है, 2:1, 3:1, 4:6:1, ये भी एक तरीका होता है निकालने का। इसके अलावा हम लोग ग्राफ वाला बना सकते हैं, जो 100 मान के ग्राफ में लगाते हैं, ये सब चीज़ें, ये वाले ये भी निकाल सकते हैं। रेशियो से लगा सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल से लगा सकते हैं,
और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये सबसे बेहतर अप्रोच है। बाकी सब तरीका ज़्यादा सीख लेंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ दो अप्रोच समझिए, इन दोनों से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। और ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको सारे के सारे मेथड जानना है सीआई में रिसर्च करना है, तो आप मैथ स्पेशल वाले बैच 1 में पढ़ लीजिए, वहाँ पे सीआई के सारे अप्रोच बताए गए, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एग्जाम निकालने के लिए हम दो अप्रोच से भी सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, और सबसे तेजी से जो बना सकते हैं वही अप्रोच मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमने पहला अप्रोच जो बताया आपको कि जो हमारा पहला वे था क्वेश्चन को बनाने का, वो ये वाला भी एक लगा सकते हैं x+y। और क्वेश्चन में अगर नंबर इजी होगा तभी इस पे जाते हैं, अगर हमारा कैलकुलेशन इजी होगा तब इस तरीके से जाते हैं, या हमको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो तो भी इस तरीके से जा सकते हैं। या तो इजी दिया हो या तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, जिसका मतलब कैलकुलेशन ही करना हो, बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया हो, 8-10 डिजिट में दिया हो, तो इस तरीके से जाएंगे और डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास बीच वाला आंसर है तो हम दूसरा वाला अप्रोच लगाएंगे जो हमने बताया था आपका, कि सीआई हमारे पास अगर 2 साल का, और प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, ये 2x+1 होता है, और ये वाला हमारे पास कितना होता है x²। अगर रेट हमारे पास क्या है, अगर रेट हमारे पास 1/x है, और दूसरा हमने क्या बताया था कि अगर रेट हमारे पास y/x बन जाएगा तो सीआई जो 2 साल का होता है वो 2xy + y², और प्लस प्रिंसिपल जो होता है वो x² ही रहता है। तो दोनों केस के लिए हमने बता दिया, और इसमें तो कोई रेट का मामला ही नहीं है, इसमें तो x+y + xy/100 जोड़ना है। ये 2 साल की सारी चर्चा अभी तक हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, ये वाला अप्रोच या तो ये वाला, दोनों आपके पास है। और इन दोनों से आप अभी प्रिंसिपल से अमाउंट पे नहीं जा सकते, अमाउंट के लिए हम अभी आगे देखेंगे कैसे लगाना होता है अमाउंट। लेकिन अभी आप इन दोनों से सीआई निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ये दोनों की चर्चा आप कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है ये समझिए, जैसा क्वेश्चन दिखेगा वैसा करेंगे। थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करते हैं। इस पे हमने क्वेश्चन लगा लिया, इस पे भी देखिएगा इसमें क्या क्या रेट आपको मिल सकता है। सपोज करिए बहुत छोटा सा रेट दे दिया 2%, रेट क्या दे दिया 2%, क्या दे सकता है 3%, 4%, 5%। छोटे नंबरों पे यूज करेंगे, ज़्यादा सक्सेस रहेगा, बड़े नंबरों पे ज़्यादा नहीं जाना है। 7%, 8%, 9%, ऐसा हो सकता है। और सीआई कितना 2 साल का, तो कैसे निकलता है थोड़ा देखिए इसको। अब मेंटली आपके माइंड में चलना चाहिए, तब तो इसका फायदा है। अगर माइंड में आपके नहीं आ रहा तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं चल रही हैं तो कोई फायदा नहीं है इसको, इस वे को सीखने का। कब, जब तक आप इस तरीके को नहीं समझ लेते हैं कि आपको अगर फार्मूला लगा के लिखना है कि x+y + xy/100 अगर इतना करना है तो कोई फायदा नहीं निकलने वाला, इतना सब लोग करते हैं। आपको दूसरे से आगे निकलना तो इसमें भी थोड़ा और अपने आप को एडवांस बनाइए। जैसे 2 दिखा तो 2 का डबल करिए आपके माइंड में। रेट दिया 2 साल के लिए बात कर रहा है, इसका यूज आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस में कर सकते हैं, जैसे आप पढ़ते आए। 2 का डबल कितना होता है 4, तो पहले 4 लिख लेंगे। उसके बाद 2 अंकों में दशमलव लगता है, इसलिए दशमलव यहाँ लगा दिया है। 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, और 2 अंकों में दशमलव लगाने के लिए हमने क्या कर दिया कि 0,4 लिख दिया। 3 का डबल कितना 6, और 3 का स्क्वायर 0,9, तो हमने 2 अंकों में दशमलव लगा दिया। 4 का डबल कितना 8, और 4 का स्क्वायर कितना 16, तो कितने अंकों में दशमलव लगा दिया 2 अंकों में लगा दिया। 5 का स्क्वायर कितना 5 का डबल कितना 10, और 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 10.25% सीआई होगा। 6 का डबल कितना 12, 6 का स्क्वायर कितना 36। ये सारे के सारे आंसर परसेंटेज में आ रहे हैं, ये आना चाहिए। 7 का डबल कितना 14, 7 का स्क्वायर कितना 49 आ जाएगा। 8 का डबल 16, 8 का 64 आ जाएगा। 9 का 18 आ जाएगा। 81 आ जाएगा। जो भी नंबर मिल जाएगा इस तरीके से हम करेंगे, और ये आपके माइंड में चलना चाहिए, तब तो इस मेथड का कोई फायदा निकलेगा। नहीं तो फार्मूला रख के लगाएंगे तो ऐसे बहुत लोग लगाने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम में लगा ही लेते हैं। दूसरा और समझते हैं हम लोग इसको, और नंबर क्या मिल सकता है। जैसे मिल गया हमको 12%, 13%, या कुछ भी नंबर मिल जाए 15%। ये आप सक्सेसिव में पढ़े हैं, वैसे तो आप परसेंटेज में आपको सिखाया गया था कि आगे इसका यूज मिलेगा आपको। 12%, देखिए 12 का डबल कितना है 24। यहाँ पे लोग गलती करते हैं, 12 का स्क्वायर 3 अंकों में आ जाता है। कितने अंकों में आता है 3 अंकों में। 12 का स्क्वायर आता है 3 अंकों में, 12 का स्क्वायर 144, तो ये एक इधर जुड़ जाता है, तो ये आंसर कितना बनता है 25.44। 13 का डबल 26, 13 का स्क्वायर 169 है। 169 में 2 ही डिजिट लिखते हैं, और 1 13 दूना 26, 27 ऐसे लिखेंगे। 15 का स्क्वायर 225 है, तो हमने 2 को छोड़ दिया। 15 का डबल कितना 30, 2 32 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से निकाल सकते हैं किस में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कुछ रेट हमारे इस तरीके के होंगे तो। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन वाला रेट होगा तब तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो उसको उसी तरीके से लगाना होगा जो पहला मैंने अप्रोच बताया था। और ये माइंड में चलना चाहिए आपको, स्पीड में चलना चाहिए। और ये कहीं आपको मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं सर्कल का आपका क्वेश्चन आ गया कि इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 12%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, देन आंसर विल बी 25.44। और कभी कभी क्वेश्चन ना ये देखते ही दिख जाएगा कि यही तो दिया था,
जैसे मैं बताता हूँ कैसे दिया था। एक बार क्वेश्चन दिया हुआ था आपका, रेलवे का ही क्वेश्चन है, कि कभी कभी आप क्वेश्चन देख के डिसाइड करेंगे ना क्या होगा। ऐसे दिया था कि 2 साल का सीआई था 2544 और रेट दिया हुआ था 12%, प्रिंसिपल निकालना था। अब एक कॉमन सा चीज होगा, अगर आप सही से प्रैक्टिस किए होंगे सही से, तो आपको सीधा सीधा चीजें दिखेंगी। कैसे? अगर हमको 12 दिखाना तो हमको ये नंबर भी दिखना चाहिए, आपकी इमेज बन जाना चाहिए कि 12 के रेट में 2 साल का सीआई 25.44 आता है। ये कब आएगा आपको? जो अभी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे आप, कि 12 का इसको डबल कितना 24, 12 का स्क्वायर 144, 25.44। अब इसका सीआई जो होता है हमारे पास 2 साल का जो सीआई आता है इसमें परसेंटेज में, वो आएगा 25.44%। और प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 2544 और हमने देखा कि ये इससे 100 गुना पे है, तो इसमें भी 100 से गुणा कर लीजिए, ये 10,000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस कॉमन तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। कॉमन तरीके से क्वेश्चन को बना सकते थे, मतलब देख के ही लगने वाला क्वेश्चन था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, सीजीएल में भी पूछा गया एक बार, सीएचएसएल में भी आया, रेलवे में आया हुआ है 2016 वाले एनटीपीसी में, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन आपके माइंड में दिखते हैं, लेकिन कब? जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तब। इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया था सीजीएल में, दिया हुआ था कि ऐसे दिया था कि कोई धनराशि अपने का 1.1881 टाइम्स हो गई, इतना टाइम्स बन गया, 1.188 टाइम्स गुना हो गई, इतना गुना हो गई, तो रेट क्या रहा होगा? अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी चलेगा, दिखेगा ये तो 9 का स्क्वायर है, फिर 9 का डबल है, 9 का स्क्वायर 9 का डबल, उसके बाद 1 से जोड़ा गया, मतलब गुना होगा तो 100 से बढ़ जाता है। तो ये किस रेट पे आता है? 9% के रेट पे आता है। यानी रेट कितना रहा होगा? आंसर क्या होगा? 9%। आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, आपने बस सीधा बता दिया कि हाँ इतना गुना हो गया यानी बढ़ गया होगा, यानी ये 9 का स्क्वायर 9 का डबल यानी कि 9% रेट रहा होगा, तभी तो बढ़ा होगा, क्योंकि 9% के रेट पे ही तो ये आता है 18.81। तो बहुत जगहों पे आपके क्वेश्चन के कैलकुलेशन को ये ईजी बनाएगा, लेकिन कब? जब इसमें आपकी प्रैक्टिस होगी पहले से। फार्मूला जानने से स्पीड नहीं बढ़ सकता आपका। x+y x/100 सभी लोग जानते हैं, मैक्सिमम लोग इस तरीके से लगाते हैं, लेकिन आप उनसे आगे तभी निकल सकते हैं जब आपको दिखने लगे। जैसे 3 दिखा तो मतलब 6.09 दिखना चाहिए, 4 दिखा मतलब 8.16 दिखना चाहिए, 5 मतलब 10.25। एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? कैलकुलेटिव का हो सकता है। देखिए ये इजी था, हमारे पास क्वेश्चन कहाँ था? ये इजी था, 10,000 था, तो आपने बोला हाँ इसका तो कैलकुलेशन आपने बता दिया बहुत इजी तरीके से, ये हो गया। लेकिन यहाँ नंबर चेंज भी तो हो सकता है, आपको एग्जाम में हर तरीके से सोचना होगा। ये नंबर कुछ भी दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे नंबर क्या डाल दिया इस बार, कि एक नंबर हमने लिख दिया इस तरीके से कि देगा क्वेश्चन, और दिया भी है। बहुत सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनाने के लिए हमने लिख दिया 2, 5, 3, 2, 8, 7 ऐसा दे दिया, ठीक है। और इस बार हमने रेट वही दिया है 5%। टाइम हमारे पास 2 ही साल है और सीआई हमको निकालना है। अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। वैसे एग्जाम में लगा तो सकते हैं आप, लेकिन देखिए दो भी सोचते हैं। देखिए सीआई 2 साल का 5% पे सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए 5 मतलब 10.25, इतना लिखना है। इतना परसेंट किसका निकालना है? 2532887। ये हमने कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन लगभग मतलब 90% सॉल्व हो चुका है। ये 10.25% कहाँ से है? ये आपके माइंड में चलना चाहिए पहले से, जो मैंने बताया उससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि ये जो छोटे छोटे नंबर दिखते हैं आपके माइंड में आने चाहिए। 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ये सब देख के आने चाहिए। और इसका यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह करने वाले हैं, मेंसुरेशन में होगा, प्रॉफिट लॉस में होगा, जहाँ भी होगा। कोई नंबर दे देगा कि पहले 12% बढ़ा दिया गया, फिर से 12 बढ़ा दिया गया, तो आंसर क्या होगा? 25.44 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देख दिया कि ये 5 से ये आता है सीआई 2 साल का, 5 का मतलब 10.25। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचता है कि या तो कैलकुलेशन कर लीजिए आप, इसका आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ये दिया नहीं है, कोई और नंबर यहाँ चेंज कर देता तो कैलकुलेशन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन 5 है तो थोड़ा इजी है, क्योंकि 10% निकाल ही लेंगे इसका, एक अंक पे 10 लगा के 0.25 1/4 कर लेंगे तो भी कैलकुलेशन तो है ही कहीं ना कहीं। अब इस केस में आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप यूनिट डिजिट का यूज़ करिए, कि 7 बचे हमारे पास 35 है, लास्ट 5 वाला क्या ऑप्शन एक ही दिया हुआ है। मान लीजिए यूनिट डिजिट भी फेल हो गया आपका एग्जाम में, तो आप यहाँ पे डिजिटल सम लगाइए जल्दी से। 5 2 7 1 8 इसका आ गया, इधर जोड़ लेंगे 5 2 7 3 10 2 12 8 20 20 7 27 यानी 9, यानी 9 के गुणनफल में तो डिजिटल सम 9 आ जाएगा। ऑप्शन में हम वही चेक करेंगे कि 9 का डिजिटल सम वाला कौन सा है, तो हमारा आंसर मिल गया। अगर एक ऑप्शन मिल गया तो, अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो आपको कैलकुलेशन करना होगा। और लास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, कि लास्ट अगर हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ गया, जो सभी को करना पड़ेगा, अगर आपको करना पड़ा तो सभी को करना पड़ेगा, तो पहले हम 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 10%। इसका 10% कितना होगा? 2532.8.7, ये आ गया 10% पहला आंसर। और 0.25% कैसे निकालते हैं? पहले इसका 1% निकाल लीजिए। 1% मतलब इस पे अंक पे लग जाएगा 25
25, 3, 2.83, ये कितना आ गया, पॉइंट की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 1%, और 0.25 है तो इसमें 4 से भाग दे कर लेंगे। देखिए 4 छंग 24 हो जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास 13, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, और फिर 4 एक कम 4 हो जाएगा, फिर 4 सत्ते 28, लगभग ये कुछ बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू हम जोड़ लेंगे इसमें, और ये जोड़ के तब हम लगाएंगे। ये लास्ट ऑप्शन होगा कि हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ रहा है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको गुणा करना है, गुणा करेंगे तो फंस जाएंगे। अब इसमें इतना बड़ा नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करने में समय ज़्यादा लगेगा। आप हमेशा इसको ब्रेक करके ही लगाएंगे। कैसे कि 10.25% दिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बनेगा, पहले 10% निकाल लीजिए, और 10% हमको पता है कि एक अंकों पे आ गया। उसके बाद हमने 0.25% कैसे निकाला, पहले हमने 1% निकाला, 1% निकाल के उसमें 4 से भाग दे दिया। या तो पहले हम 25% निकाल लें, फिर उसमें 2 अंकों पे 0 लगा लें, तो भी एक ही चीज़ होगा। तो दोनों को हमने ऐड करना ज़्यादा ईजी होगा, मल्टीप्लाई करने से बेहतर यही ऑप्शन होगा। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी हो सकती थी कि आप 10% निकाले तो हमको एक नंबर दिख गया, ये एग्जैक्ट नंबर आ गया 0.25, मतलब 1% का चौथा हिस्सा है। तो कहीं कहीं ऑप्शन में हो सकता है कि सबसे नज़दीकी आंसर इसी के आसपास दिया हो और ऑप्शन दूर दूर हो, तो आप ऑप्शन से देख लीजिए कि हाँ सबसे नज़दीकी इसके पास वाला कौन सा, उसको निकाल लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एग्जाम में, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। बाकी अगर ये नंबर इजी रहता है फिर तो डायरेक्ट भी निकल सकते हैं। अब बहुत सारे तरीके हैं जो आप सोच सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको यूथ बुक वाला, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसका अप्रोच हम लोग सीखेंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, जो भी आंसर आएगा वो सम नंबर से नहीं कर, देखिए जो भी आंसर आएगा वो तो छोड़ दीजिए। हमारा काम क्या है कि अगर डिजिटल सम मैच कर गया तो ठीक है, उससे लगा लेंगे, यूनिट डिजिट्स मैच करेगा तो उससे निकालेंगे, नहीं लगेगा तो हम इसका इतना % निकाल भी सकते हैं। इतनी भी क्षमता आपको रखनी पड़ेगी एग्जाम में। अगर आप जा रहे हैं तो आप हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा आपको, हर तरीके से, मतलब आपको आंसर निकालना ही निकालना है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रखना है कि नहीं हम इस तरीके से नहीं आया तो हम लगाएंगे नहीं क्वेश्चन में। तो ये ईजी भी हो सकता है और ये क्वेश्चन भी ईजी है, एक लाइन तो लिखा था मैंने, बस ये क्या है कैलकुलेटिव। दोनों आंसर में इतना ही होता है, दो ही तरीके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, या तो ईजी होगा यानी जो आसानी से कट जाए, उसको भी अगर आप मुश्किल बना रहे हैं तो टाइम अपना वेस्ट करेंगे। हाँ, वो ऑप्शन अलग चीज़ है कि आंसर 25 से कटने वाला है, 5 से कटने वाला है, यूनिट डिजिट 5 आने वाला है, डिजिटल सम जो आएगा 9 आएगा, बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। वो चीज़ें हम ऑप्शन रहेगा तो हम लगाते हैं, ऑप्शन नहीं है तो इसको ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। तो आपको दोनों तरीके होने चाहिए। इसमें ओवरऑल आपको क्या सीखना है, अभी तक आपने क्या सीखा कि आपको स्पीड बढ़ाना है, तो आपको पहले से आपके माइंड में होना चाहिए। अगर हमने 6% रेट दिया तो आपके पास माइंड में आ जाना चाहिए 12.36% निकालना। जैसे एग्जाम्पल में ऐसे सोचिए, ईजी नंबर से मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल कहीं दिया हुआ है कि हमारे पास 10,000 है, थोड़ा सा टेढ़ा ही कर लेते हैं इसको, 5,000 है, रेट आपका दिया हुआ है 6%, टाइम हमारे पास 2 साल है सपोज करिए, और यहाँ से हमको CI पूछा गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या टाइम वेस्ट करेंगे अपना, नहीं। 6 का मतलब हमको दिखना चाहिए, 12.36% निकालना है हमको किसका, 5,000 का। हमने देखा कि 2 जीरो से परसेंटेज उड़ गया। 50 से गुणा करना है तो 100 से गुणा करना ईजी है, 100 से गुणा कर देंगे तो ये 1236 आ जाएगा। तो 1236 आ जाएगा, ये हमने देख लिया कि 1200 कितना आ गया, 36 आ गया, क्योंकि हमने 50 से गुणा नहीं किया, किससे किया, 100 से। अब 100 कैसे आया, तो 2 से फिर भाग दे देते हैं इसमें, तो 2 से 6 बार कट गया, 2 से 1 बार कट गया, 8 बार कट गया, यानी कि 618 आ गया। तो कई जगहों पे क्वेश्चन इजी बन जाते हैं अगर आप बनाना चाहेंगे तो। अब इसमें आप फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी कि आप उस तरीके से लगाइए। अगर हमको लग रहा है कि बड़े छोटे नंबर हैं और इसको सक्सेसिव से आप लगा सकते हैं तो सक्सेसिव लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मिक्स फ्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन हमारे पास, कि ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है, तो रेशियो से भी लगा लीजिए। नंबर जैसा दिया होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। 616 ही आया था ना कि 18 है, एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन मैंने सही तो किया है ना। 16 आ रहा है क्या, 18 आ रहा है, देख लेंगे। 6 बार है 1 बार है और 8 बार है, सही तो है, 618 आएगा। 16 कहाँ से आ गया। हाँ, डिजिटल सम बताएंगे, आपको लगाना सिखाएंगे। देखिए डिजिटल सम लगाने से आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन में लगाना सिखा देंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे। अगर आपको किसी को लगता है कि नहीं हम इसको ऐसे लगाएंगे तो इसमें टाइम लगता है कि नहीं लगता, बताइए ये कितना होता है, 3/50 होता है। अगर मैं इसको CI 2 तरीके से लगाता प्रिंसिपल वाले से, तो 50 का स्क्वायर कितना आता है, 2500 आता है इनसे भी आंसर, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। देखिए 50 यहाँ 150 और 150 का डबल 300, और 300 में जोड़ेंगे 9 तो 309 आ जाएगा। अब इसमें से देखिए इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था कितना, 5000, ये इससे 2 गुना पे, तो ये भी 2 गुना पे 618, तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा। दोनों तरीके से आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन दोनों आपको आना चाहिए। हमारे कहने का मतलब कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको, और आना का मतलब ये नहीं कि फार्मूला रख के आना चाहिए
फार्मूला रख के निकालना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है फिर इस तरीके से लगाने का कि x प्लस वाई में जोड़ें फिर उसमें गुणा करें फिर निकालें, तो नहीं, आपके माइंड में चलने चाहिए नंबर, क्या नंबर रेट में दे ही सकता है बताइए, कितने रेट आ सकते हैं, 4 5 6 2 3 8 10 11 12 15 20 25, यही तो आते हैं, इसके अलावा और रेट बन ही क्या सकता है, इतना ही तो आपको सीखना है बस, और इसके अलावा कोई रेट नहीं आएगा, और इसको आपने माइंड में सेट कर लिया और निकालना अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर लिए तो इन्हीं में से सारे आंसर मिल जाने वाले हैं, और क्या पॉसिबल है। और मिक्स बनेगा तो मिक्स वाला तरीका मैंने बता ही दिया किस तरीके से मिक्स वाले को हम बनाएंगे। हाँ, व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमने दे दिया है आपको, वहाँ पे टेलीग्राम में दे दिया, बाकी आपको अलग से भी दे दिया जाएगा, ठीक है, एक बार मैं फिर से डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। हाँ, वहाँ से हम लोग एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाएंगे आप लोगों का बैकअप के लिए, क्योंकि दिक्कत हो सकती है अगर टेलीग्राम बैन हो गया तो व्हाट्सअप ग्रुप एक अलग से बनाना होगा जिसमें क्वेश्चन डिस्कशन तो चालू रहना चाहिए ना। चलिए आगे चलते हैं, बाकी देखिए क्वेश्चन जैसा आएगा, अभी जो कल वाली क्लास में करें, अभी तक आपने सिर्फ सीआई निकालना सीखा है, वो भी क्या 2 साल का, और ये आपकी थ्योरी में बस इतना ही सीखे हम लोग। और एक चीज़ और सीख लेते हैं कि कल क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, और बाकी जैसे से टाइप आता जाएगा उसके हिसाब से उसकी थ्योरी बताते जाएंगे कि टाइम वाला आएगा तो उसको कैसे थ्योरी निकालेंगे। अमाउंट में कोई थ्योरी है नहीं, तो अमाउंट के लिए देखिए क्या करना है, कभी भी अगर अमाउंट पे हिट करना है आपको तो दोनों तरीके समझेंगे। अमाउंट कैसे निकाला जाता है, मिश्र धन, इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो मिश्र धन में हमारे पास क्या होता है कि जैसे रेट दिया है हमारे पास, कुछ भी रेट दे दे इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं, रेट मान लीजिए दिया है 25%, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल और अमाउंट का कैसे रेशियो निकालते हैं। इस रेट का मतलब ये होता है ये 1/4 है, इसमें ये शो करता है कि नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, सीआई होती है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो रेशियो बनता है कि जैसे ये 4 रुपया अगर हमारे पास है और 1 रुपये अगर ब्याज दे दिया जाएगा, इस पर ब्याज लगेगा, 1 रुपये कहीं 2 हो सकता है 3 जो भी हो जाए, 1 रुपये का ब्याज लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 रुपये, ये अमाउंट हो जाएगा। अगर ये टाइम 2 साल का दिया है, टाइम कितने साल का दिया, 2 साल का, तो 2 साल का अगर टाइम है तो इसको 2 बार लिख के गुणा कर लेते हैं सक्सेसिव में। इसका मतलब कि अगर 16 रुपये प्रिंसिपल होगा तो 25 रुपये क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा। हो सकता है 16 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हो कि ये तो 1600 रुपये था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। बस अमाउंट में इतना ही सीखना, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक तो पहला तरीका ये रेशियो वाले मेथड से कर सकते हैं कि अगर 4 रुपये का सामान है 1/5 हो जाएगा, 1/5 जाएगा, इधर वाला अमाउंट इधर वाला प्रिंसिपल। 3 साल दे देगा तो 3 बार गुणा कर लेंगे, 4 साल दे देगा 4 बार कर लेंगे, अलग अलग रेट दे देगा अलग अलग रेट का गुणा कर लेंगे, जैसा भी दे देगा उसके हिसाब से कर लेंगे। तो ये आपका अमाउंट जो है ना, देखिए जो आपका यूथ वाला बुक है उसमें पहला ही टाइप जो है अमाउंट से ही शुरू कर दिया है, इसलिए अमाउंट को हम आज बता दे रहे हैं कि कल हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे तो अमाउंट से करेंगे। उसके बाद अमाउंट के बाद में हम सीखेंगे उसमें कि ईयरली हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 8 मंथली दे देगा तो क्या होगा, 3 महीने में ब्याज लगेगा तो क्या होगा। उसके बाद हम सीआई वाले पे आएंगे जो 2 साल का है, 3 साल का है, 2.5 साल का है, ये होगा। ये 2 चीज़ें सीख लिए तो बाकी सारे के सारे टॉपिक क्या इसके अंदर में ईजी है। मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम लेवल क्या होता है सीआई का, मैक्सिमम लेवल जो होता है कि यही आ जाता है कि 8 महीने वाला ब्याज लग रहा है, 7 महीने वाला ब्याज लग रहा है, इन सभी को ईजी आप बना सकते हैं। टाइम बहुत करेगा, दे देगा कि 2 साल 73 दिन है या 2 साल 5 महीने दे दिया, कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लगाएंगे सिर्फ एक ही तरीके से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट तो बाद में आएगा, अभी सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में अभी चर्चा करिए आप सभी लोग। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, दूसरा वाला हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा मत करिए कंफ्यूज। दूसरा हम सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं, किसको, सक्सेसिव से भी लगा सकते हैं इस वाले अमाउंट को निकालना, ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम में तो वो भी देखेंगे, क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके हिसाब से सक्सेसिव भी लगाएंगे। मंथली वाला हो, 3 महीने हो, 2 महीने हो, क्या ही फर्क पड़ता है, आपको एक ब्याज दिया होगा उसका निकाल लेंगे, वो चीज़ वो कॉन्सेप्ट अलग से सिखाएंगे हम आपको कि कोई भी महीने का आ जाए, कितने महीने का ब्याज लगता हो, 1 महीने पे लगता हो, 2 महीने का लगता हो, 2.5 महीने का लगता हो, जो नहीं आता एग्जाम में वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। आपका लेवल और ज़्यादा ऊपर कर देंगे कि आप सोचना ही, मतलब जो आपके रेलवे और एसएससी और सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको ईजी लगने लगेंगे। आप अभी तक 2 साल का डिफरेंस देखेंगे, 3 साल का डिफरेंस देखेंगे, हम आपको सिखाएंगे 2 साल 73 दिन का अगर डिफरेंस निकालना हो सीआईएसआई का तो कैसे निकालेंगे, 2 साल 5 महीने का डिफरेंस निकालना हो सीआईएसआई का तो कैसे निकालेंगे, 2.5 साल का निकालना हो सीआईएसआई का डिफरेंस आज तक कभी नहीं आया किसी भी एग्जाम में। लेकिन इन फ्यूचर मैं इसलिए बताता हूं कि अगर इन फ्यूचर आने वाले 2-3 साल बाद ऐसे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हुए, क्योंकि मैं जो 2018 और 19 में बताया था मेथड अलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में, वो आज पूछे जा रहे हैं। मतलब इतना एडवांस लेवल का मैं आपको बता सकता हूँ, फ्यूचर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा डिस्कशन हमारे तरफ से हो सकता है, जिससे आपका लेवल अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को देख के सोचेंगे कि ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो हमेशा एक लेवल ज़्यादा पढ़ लीजिए थ्योरी में, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए रेलवे के, आपको वैसे ही ईजी लगेंगे।
और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पे लेकिन आपको कमांड बनाइए, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस को अगर आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया, ठीक है, तो बाकी CISI कुछ भी नहीं है। और इसके बाद बचता है जो अर्थमेटिक, और इजी चैप्टर ही मिलते जाएंगे। इसके बाद सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर टाइम एंड वर्क, लेकिन आपके एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, उसका इजी तरीका मैं बताऊंगा कैसे करते हैं मेंटली क्वेश्चनों को। इसके अलावा और इजी बनता है टाइम एंड डिस्टेंस, और ज़्यादा इजी चैप्टर होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इजी वाले हैं। देखिए हर चैप्टर में कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हर जगह मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इजी होता है, समझना इजी होता है, पढ़ना सीखना इजी होता है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। तो कल से हम लोग इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे हिसाब से अमाउंट वाले क्वेश्चनों को मैंने एक बार पढ़ाया भी, एक बार मैं वीडियो भी डाल दूंगा आप लोगों को, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी समझने में थोड़ा सा। हाँ, आज ही एक वीडियो डाल देंगे, उसके हिसाब से करेंगे। अभी इंग्लिश लैंग्वेज में साइंस का PDF अभी तक नहीं अपलोड किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में साइंस का PDF नहीं मिला, ग्रुप में डाल तो दिया था मैंने। अच्छा, जिनको जिनको PDF में दिक्कत आ रही है मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, इसी नंबर पे जो नीचे चल रहा है, मैं अलग से PDF भेज दूंगा, ठीक है। किसी को अगर चाहिए पर्सनल PDF तो उस पर नंबर पे करिएगा, मैं उसको भेज दूंगा अलग से, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही, ठीक है।